चलो भाई, तो देखिएगा दोस्तों, हम बात करेंगे मीठे पानी की झीलों की। और मीठे पानी की झीलों के अंदर हम जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पुष्कर झील की। किसकी बात करेंगे? पुष्कर झील की बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पुष्कर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। देखो भाई, पुष्कर झील, पुष्कर झील, पुष्कर झील की बात करेंगे भाई। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी झील हो, झील का आकार वहां बना दो और उसके आसपास में उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिख दो। ये आपको ध्यान रखना है भाई। चले भाई, तो स्टार्ट करते हैं पुष्कर झील की। सबसे पहले पुष्कर झील कैसी बनी है, कैसे इनका निर्माण हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। दोनों ही चीज साइंस क्या कहती है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार। और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील का निर्माण करवाया गया है एक पुष्करणा ब्राह्मण के द्वारा। पुष्करणा ब्राह्मण ने इस झील का निर्माण करवाया। जबकि अगर साइंस क्या कहती है, साइंस ये कहती है कि इसका निर्माण जो किया गया, इसका निर्माण जो हुआ वो ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा हुआ। और अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ज्वालामुखी की क्रिया से जो झीलें बनती है वो दो प्रकार की झीलें बनती है, एक काल्डेरा और एक क्रेटर झील। तो ये काल्डेरा झील का उदाहरण है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये काल्डेरा झील क्या होती है, काल्डेरा क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको हम हल्का सा समझते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, जैसे ये कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी के नीचे से मेग्मा, इसके नीचे क्या भरा है, भूमि के अंदर मेग्मा। ये मेग्मा ऊपर की तरफ आता है। और मेग्मा जब ऊपर की तरफ आएगा, तो ये मेग्मा इस तरीके से ऊपर की तरफ जब आता है, इस तरीके से, देखो बच्चों, इस तरीके से मेग्मा ऊपर की तरफ आता है, तो ये मेग्मा इस तरीके से फटेगा ये। ठीक है, ये लावा निकल रहा है। अब ये लावा निकल रहा है, तो बीच के अंदर का जो भाग है, ये बीच के अंदर का जो भाग है, ये बिल्कुल एक वी आकार के शेप में इस प्रकार से, जब यहाँ से मेग्मा बाहर आना बंद हो जाएगा, और मेग्मा को बाहर क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं बेटा। जब ये लावा बाहर आना बंद हो जाता है, तो ये खालिस्तान पड़ा रहता है और इसके अंदर बारिश का पानी आकर भरेगा। जब ये बारिश का पानी इसके अंदर भरता है, जब बारिश का पानी इसके अंदर भरता है, तो इससे क्या बन जाती है, झील बन जाती है। क्या बन जाती है, झील बन जाएगी। अगर ये वी शेप छोटा है, अगर ये वी शेप कैसा है बेटा, छोटा है, तो इससे बनेगी क्रेटर झील, क्रेटर झील। अगर ये वी शेप बड़ा है, तो इससे बनेगी काल्डेरा झील, काल्डेरा झील। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी काल्डेरा झील कौन सी हो जाएगी, पुष्कर झील, पुष्कर झील। और सबसे बड़ी जो क्रेटर झील है राजस्थान की, वो कौन सी है, नक्की झील। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज पुष्कर झील की। तो पुष्कर झील का जो निर्माण हुआ है वो इस तरीके से हुआ है, साइंस यही कहती है। बाकी अगर मैं पौराणिक कथाओं की बात करता हूं, तो एक पुष्करणा ब्राह्मण ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, हम बात कर सकते हैं, पुष्कर झील एक प्राकृतिक झील है। देखो भाई, यह एक प्राकृतिक झील है, झील है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी काल्डेरा झील है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी काल्डेरा झील है। अगर मैं इस झील की बात करूं, अगर मैं यहाँ की बात करता हूं, तो ध्यान से सुनना, एक नोट बनाकर मैं यहाँ लिख रहा हूं। नोट क्या है, ध्यान से सुन। भारत की सबसे बड़ी काल्डेरा झील, भारत की सबसे बड़ी काल्डेरा झील लोनार झील है। और ये कहां पर है बेटा, महाराष्ट्र में। कहां पर ये, महाराष्ट्र में। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की तो ये सबसे बड़ी काल्डेरा झील है। और अगर मैं बात करता हूं, तो पूरे भारत की सबसे बड़ी काल्डेरा झील कौन सी हो जाएगी, लोनार झील हो जाएगी।
अब आपसे कोई भी पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो आप इसका आंसर भी यही दे सकते हो, यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है, तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह आपको ध्यान रखना है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इस झील की बात करते हैं तो इस झील के अंदर सरस्वती नदी का जल आकर गिरता है। तो इस झील में सरस्वती नदी का पानी आकर गिरता है। सरस्वती नदी का पानी आकर गिरता है, यह आपको ध्यान रखना। एक बार आप इसको लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, अगर मैं इस झील की बात करूं तो एक संस्था है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के दौरान इस झील की साफ सफाई की जा रही है। और आप सभी को पता है 1997 की बात है, और 1997 में आप सभी को पता होगा कि इस झील में गेप सागर परियोजना के द्वारा, देखो भाई, 90 एक परियोजना थी गेप सागर परियोजना। गेप सागर परियोजना, ये परियोजना कनाडा के सहयोग से चलाई गई। कनाडा के सहयोग से चलाई गई। और कब चलाई गई? 1997 में। मोटो क्या था इसका? मोटो ये था, पुष्कर झील की साफ सफाई करना। इसका मोटो था पुष्कर झील की साफ सफाई करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दिखेगा इसके आगे। बिल्कुल, मैंने अभी आपको सरस्वती नदी बताई थी। ये जो सरस्वती नदी है ना, ये वाली, ये वही नदी है जो लूनी नदी में गिरी थी। लूनी नदी बनी थी, जो सागरमती और लूनी सरस्वती नदी जो आपके उज्जैन में जाकर एक जगह मिलती है, तो वही सरस्वती नदी का जल इसमें भी आता है ना, ये वाली बात है। तो यहाँ पर आप, यहाँ तक आपने लिख लिया, गेप सागर परियोजना के तहत 1997 में कनाडा के सहयोग से इसका क्या किया गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। देखो, अब इस झील की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो झील है, यानी कि पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहते हैं। मेला कहते हैं, इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान का सबसे
रंगीन मेला है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। चले भाई, तो पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहते हैं। और अगर मैं बात करता हूं इस झील की इस झील को, यानी कि जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील की बात करते हैं तो इसको, इस झील को कुछ संज्ञा दे रखी है। और उन संज्ञाओं की बात करते हैं, संज्ञा की बात करें तो इसको पहली संज्ञा क्या दे रखी है, इसको कहते हैं तीर्थो, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तीर्थराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थराज, तीर्थों का मामा, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल, जिसको अगर मैं बात करता हूं तीर्थों का मामा। देखो, एक फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको इधर से कुछ चीजें बता रहा हूं। तीर्थों का मामा, ठीक है, तीर्थों का भांजा, भांजा, और तीर्थों की नानी। देखो, तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मचकुंड, और मचकुंड कहां पर है? धौलपुर में। तीर्थों की नानी कौन है? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता, ठीक है। अब देखो भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीर्थों का मामा इसको बोलते हैं। सेकंड नंबर पर तीर्थराज भी इसको बोलते हैं, तीर्थराज, तीर्थराज भी। तीसरा, अगर मैं बात करता हूं तीर्थों को मामा तीर्थराज, या अगर मैं बात करता हूं दोस्तों हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल भी इसको कहते हैं, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल भी इसको कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। यहां तक, यहां तक। 4 नंबर पर इसको अपन बात करते हैं, जैसे कोकर्ण, कोकर्ण तीर्थ भी इसको कहते हैं। इतनी संख्याएं इसको दे रखी है भाई, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक तरफ हो जाता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। देखो बच्चों, अब इसके किनारे पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं पुष्कर झील, पुष्कर झील की बात करता हूं तो पुष्कर झील के पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल की बात करता हूं तो इसके किनारे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। पर्यटन स्थल की अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चों, तो पर्यटन स्थल इस पर कौन कौन से होंगे, तो यहां पर रमा बैकुंठ नाथ जी का मंदिर भी है, बैकुंठ नाथ जी का मंदिर, रमा बैकुंठ नाथ जी का मंदिर। सेकंड पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ध्यान से सुनना, सावित्री बाई का मंदिर, सावित्री बाई का मंदिर, यानी कि सावित्री माता का मंदिर भी है, सावित्री माता का मंदिर। दूसरा, ब्रह्मा जी का मंदिर, सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। चौथा, कर्ण मुनि की आश्रय स्थली, कर्ण मुनि की आश्रय स्थली, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना भाई। एक बार आप सभी साथी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रमाबाई कुंडनाथ जी का मंदिर है, सावित्री बाई का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, कर्ण मुनि का आश्रय स्थली है। ये सारे के सारे पर्यटक स्थल यहीं पर देखने को मिलेंगे। एक ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर 5 नंबर पे, 5 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर पे अगर मैं बात करता हूं, भर्तरी की गुफा भी है यहां पर। देखो, भर्तरी की गुफा पूछेगा तो आपको क्या बताना है? पुष्कर झील। भर्तरी की गुफा पुष्कर झील में है। जबकि अगर मैं बात करता हूं बेटा, नोट बनाकर एक बात लिख लेना कि भर्तरी की समाधि, तो भर्तरी की जो समाधि है, ये भर्तरी की समाधि कहां पर है? तो भर्तरी की समाधि है सरिस्का में। कहां पर है बच्चों? सरिस्का में। तो भर्तरी की समाधि सरिस्का में, ये आपको ध्यान रखना भी। चले भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसके ऊपर कुछ घाट भी बने, वहां से भी प्रश्न बन जाता है। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से भाई। अब आ जाओ, इसमें 52 घाट है भाई। इस झील की बात करते हैं तो पुष्कर झील, पुष्कर झील में कितने घाट है? अगर मैं घाट की बात करता हूं तो 52 घाट है भाई। कितने घाट है बेटा? 52 घाट है। और इनमें 52 घाट के अंदर बहुत सारे घाट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो भाई, 52 घाट है इसके अंदर। कितने घाट है? 52 घाट है इसके अंदर। अभी जो 52 घाट है, इन 52 घाट की अगर मैं बात करता हूं तो इनमें कुछ घाट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर गो घाट, जिसको अपन गो माता घाट भी कहते हैं, गो घाट, गो घाट। कौन सा घाट? गो घाट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं गणगौर, गणगौर घाट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गणगौर घाट, गो घाट। और इसकी अगर मैं बात करता हूं मुरली घाट, मुरली घाट, मुरली घाट, ठीक है, बंसीधर घाट, बंसीधर घाट, ठीक है, मुरली घाट, बंसीधर घाट, राम घाट। कौन सा बेटा? राम घाट। ये सारे के सारे घाट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। इनमें भी अब दो घाट अगर मैं बात करता हूं, एक आपने सुना होगा महिला घाट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम गांधी घाट भी कहते हैं भाई, ठीक है। क्या कहते हैं? गांधी घाट भी उनको हम कहते हैं भाई। चलो भाई, हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। तो देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है उनकी अपन बात कर रहे हैं भाई। देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, महिला घाट, एक है महिला घाट, या इसी को कहते हैं गांधी घाट, या इसी को कहते हैं जनाना घाट, ठीक है। महिला घाट, गांधी घाट या जनाना घाट। अब देखो, इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण की बात करते हैं 1911 में मैडम मेरी ने करवाया। ये मैडम मेरी एक नाम है, मैं सोचा मेरी नहीं है, मतलब मेरी एक नाम है, ठीक है। तो मैडम मेरी ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। और अगर मैं बात करता हूं 1948 की बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1948 में गांधी जी की हस्तियां भी, गांधी जी की हस्तियां विसर्जन यहां पर किया गया था, विसर्जन किया गया। तो गांधी जी की हस्तियों का भी विसर्जन यहां पर किया गया था। इस वजह से ये जो घाट है, इसको गांधी घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो ये था अपनी पुष्कर झील के बारे में। देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसका दोबारा बता देता हूँ। पुष्कर झील एक प्राकृतिक झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील इसको कहते हैं। इस झील की बात करूं तो राजस्थान की यह जो झील है, सबसे बड़ी काल्डेरा झील है,
सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। भारत की सबसे बड़ी काल्डेरा झील इसी को कहते हैं। इस झील में सरस्वती नदी का जल आकर गिरता है। सरस्वती नदी वही नदी जो लूनी नदी बनाती है, समझ में आ रहा है? यानी कि सागरमती और सरस्वती एक जगह मिलती सॉरी भाई। तो ये वही सरस्वती नदी हुई। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के दौरान इस झील की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। गेप सागर परियोजना कनाडा के सहयोग से 1997 में पुष्कर झील की साफ सफाई का काम इससे करवाया गया। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इसे राजस्थान का रंगीन मेला कहते हैं। ठीक है, इसे राजस्थान का रंगीन मेला भी कहते हैं और इसको राजस्थान का गुब्बारा मेला भी कहते हैं। इसको गुब्बारा मेला भी कहते हैं। संज्ञा क्या दी गई है? तीर्थों का मामा, तीर्थराज, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल या गोकर्ण तीर्थ इसको कहा गया। सबसे पवित्र झील है राजस्थान की। इस झील की बात करें तो फिर हमने देखा तीर्थों का मामा पुष्कर है। तीर्थों का मामा कौन है भाई? पुष्कर है। और तीर्थों का भांजा कौन है? कहां पर है? मचकुंड धौलपुर में है। तीर्थों की नानी शाकंभरी माता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना भाई। चले भाई, कल हमने पुष्कर में पढ़ा था तीर्थों की नानी। पर्यटन स्थल की बात करें, रमा बैकुंठ नाथ जी का मंदिर है, सावित्री बाई का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, कर्ण मुनि का आश्रय स्थली है, भर्तरी की गुफा। ध्यान से सुनना, भर्तरी की गुफा आपको पुष्कर झील में मिलेगी, जबकि भर्तरी की समाधि सरिस्का अलवर में मिलेगी। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है भाई। चले भाई, इसके बाद हम बात करेंगे पुष्कर झील में कितने घाट है? 52 घाट स्थित है। 52 घाट की अगर अपन चर्चा करते हैं, गो घाट, गणगौर घाट, मुरली घाट, बंसीधर घाट, राम घाट, महिला घाट, गांधी घाट, जनाना घाट। निर्माण 1911 में मैडम मेरी के द्वारा 1948 में गांधी जी की हस्तियां यहाँ पर विसर्जन की गई। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है? तो ये थी अपनी पुष्कर झील, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरी की पूरी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एक झील और पढ़ने के लिए, और वो झील है अपनी, मैं मैंने कहा था कि राजस्थान में एक कालडेरा है, एक क्रेटर है। तो अब क्रेटर को पढ़ लेते हैं। देखो भाई, नक्की झील। देखो बच्चों, नक्की झील भी इंपॉर्टेंट झील है भाई, क्योंकि ये जो झील है, ये झील राजस्थान के ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पर हर कोई जाना चाहता है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये झील कहां पर स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए कहां पर स्थित है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी चीज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो ये झील कहां पर है बेटा? माउंट आबू। कहां पर बेटा? माउंट आबू, सिरोही के अंदर ये झील स्थित है। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील अगर कोई आपसे पूछे तो वो झील कौन सी होगी? नक्की झील है बच्चों। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और ऐसा भी कहा जाता है राजस्थान की सबसे ऊंची है, और सर्दियों में यहाँ पर बर्फ भी जम जाती है। इसलिए राजस्थान की ये दो विशेषताएं एकमात्र इस झील के अंदर ही देखने को मिलती है। जैसे एक विशेषता तो क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। राजस्थान की ऐसी झील जिसके अंदर बर्फ जम जाती है? नक्की झील। और एक विशेषता और बता रहा हूं, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो भी नक्की झील। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई? तो यहां पर देखिएगा, देखो बच्चों, राजस्थान की सबसे गहरी राजस्थान की सबसे गहरी, सबसे ऊंची व एकमात्र बर्फ जम जाता है। ऐसा तो लाइन बनी, सबसे गहरी व सबसे ऊंची झील नक्की झील, नक्की झील है। एक सेकंड, नक्की झील है। देखो भाई,
यह झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो जिसमें बर्फ जमती है। इसमें क्या जमती है? बर्फ जमती है। और इस झील की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो ये राजस्थान की एकमात्र व सबसे बड़ी क्रेटर झील है। तो राजस्थान की एकमात्र और सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है बच्चों? तो वो यही झील है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? कानून समस्या नहीं है ना? ठीक है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये नक्की झील की जो बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है, सबसे गहरी है, सबसे ऊंची है, और माउंट आबू सिरोही में स्थित है। आप सभी को पता है कि माउंट आबू सिरोही के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा हो। इतनी वर्षा बारिश कहीं नहीं होती है। 150 सेंटीमीटर वर्षा, आप देख लो आप। तो सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है भाई। चले भाई, देखो भाई, इसके अब बात करेंगे, इसके किनारे कौन कौन से पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल देखो, बेस्ट रॉक, नन रॉक, टोड रॉक, कुंवारी कन्या का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर। ये सब चीजें आप जाओ ना तो वहां देख के आना भाई। ये सब चीजें अब अगर वहां जाओ आप देख के आना। कुंवारी कन्या का मंदिर भी वहां पर आपको मिलेगा, है ना। और राम झरोका है। राम झरोका, बिल्कुल। एक बार आप इसको उतारिएगा। बिल्कुल। चलो भाई, चले अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर हम पढ़ते हैं एक कोलायत झील। कोलायत झील, देखो बच्चों, कोलायत झील कहां पर है? जल्दी से कमेंट सेशन में छाप दीजिएगा भाई। कोलायत झील कहां पर स्थित है? कमेंट सेशन में छाप दीजिएगा बच्चों। कोलायत झील कहां पर स्थित है? तो ये कहां है? तो बच्चों, ये कोलायत नामक जगह पर है। कोलायत नामक जगह पर है। कोलायत कहाँ है बेटा? बीकानेर में है भैया। कहां पर स्थित है कोलायत? बीकानेर में। आप सभी को ध्यान से सुनना, इस झील के किनारे बहुत सारी विशेषताएं हैं, और जितनी विशेषताएं बार बार एग्जाम में उतनी पूछी गई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये झील इंपोर्टेंट बन जाती है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं भाई।
अब इस झील के आसपास पीपल के वृक्षों की अधिकता के कारण इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। तो इस झील के आसपास पीपल के वृक्षों की अधिकता के कारण इसे, मतलब पीपल के पेड़ बहुत सारे उगे हुए हैं, इसलिए इस झील को क्या कहा गया है? इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा गया है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा गया है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान इसको कहा गया है, कोलायत झील को कहा गया है। कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है, जहां कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है, जहां जहां कार्तिक पूर्णिमा को जहां कार्तिक पूर्णिमा को जहां कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन होता है बेटा। जहां कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल मेले का आयोजन होता है, यह आपको ध्यान रखना। कोलायत झील के आसपास दीपदान की परंपरा अभी भी प्रचलित है, तो दीपदान की यहाँ पर प्रचलित है भाई, ठीक है। इस झील के आसपास दीपदान महोत्सव मनाया जाता है। मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है बच्चों? दीपदान महोत्सव यहां पर मनाया जाता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कोलायत झील, कोलायत बीकानेर में स्थित है, और इस झील की हम बात करते हैं, ये झील बड़ी इंपॉर्टेंट झील है। इस झील के बारे में आपको ध्यान रखना है बच्चा। क्या ध्यान रखना है? कि ये झील के आसपास पीपल के वृक्ष बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है, जहां कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, और इस झील के आसपास दीपदान महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, दीपदान महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट झील पढ़ने के लिए, और वो झील कौन सी है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान की जयसमंद झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट झील है, तो आ जाइए आप बिल्कुल शानदार और जानदार तरीके से। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं जयसमंद झील। जय समंद झील, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो झील है ना, ये जब अपने झीले वेले चेंज नहीं हुए थे, उससे पहले ये झील कहां पर थी? ये झील कहां थी बच्चों?
उस समय ये झील थी उदयपुर में, लेकिन वर्तमान में कहां पर चली गई? तो भैया ध्यान से सुनना, कहां पर स्थित है? तो ये सलुम्बर में है। अगर पुराना डाटा पूछे तो आप क्या बताओगे? उदयपुर। नया डाटा पूछे तो आप क्या बताओगे? सलुम्बर जिला। क्या बताओगे बच्चों? सलुम्बर जिला। अब इस झील के बारे में ध्यान से सुना, एक एक बात हम समझते हुए चलेंगे। ये झील का, इस झील का निर्माण करवाया गया था, इस वजह से ये झील जो है कृत्रिम झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो देखो ध्यान से सुनना, यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील की बात करें तो इस झील का निर्माण की बात करते हैं बच्चों, तो इस झील का निर्माण जो करवाया गया था 1685 से 91 के मध्य मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा। तो 1685 से 91 के मध्य मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा। अब देखो, एक नदी थी गोमती नदी, उसके जल को रोककर इस झील को बनाया गया। ध्यान से सुनना, गोमती नदी के जल को रोककर बनाया गया। गोमती नदी के जल को रोककर इसे बनाया गया। अब देखो ध्यान से, गोमती नदी के जल को रोक के इसको बनाया गया था। अब ध्यान से सुनना भाई, गोमती नदी जैसे बह रही है, उसके आगे एक नाका लगाया और उस नाके को ज्योग्राफी में बोलते हैं डेबर। इस झील को डेबर झील, ठीक है। तो यहां पर एक नोट बनाकर लिख देता हूं, यह झील गोमती नदी के नाके, नाका समझते हो ना आप लोग? इसको क्या बोलते हैं? डेबर। ज्योग्राफी में नाका को डेबर बोलते हैं। गोमती नदी के नाके पर स्थित है, इसीलिए इसलिए से डेबर झील बोल कहते हैं, डेबर झील कहते हैं, ठीक है। लिख लो एक बार इसको, एक बार लिख लो भाई इसको। चलो भाई, इस झील के बारे में ये कहा जाता है कि इस झील के अंदर जलीय जीव बहुत सारे मिलते हैं, और जलीय जीव बहुत सारे मिलते हैं, इस वजह से इसे जलचरों की क्या कहा जाता है? जलचरों की। तो देखो, इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है, क्योंकि जलीय जीव ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर, इसलिए जलचरों की। इसमें झामरी, बागरी और केलवा नदी का पानी आकर गिरता है। इस झील में झामरी, केलवा व बागरी नदी का पानी आकर गिरता
आकर गिरता है, ये आपको ध्यान रखना है, इस है ना, ये आपको ध्यान रखना है के बारे में। बहुत ही शानदार। इस झील के अंदर बीच बीच में बहुत सारे टापू भी स्थित है और इन टापुओं की संख्या लगभग 7 है। इन 7 टापुओं में 2 टापू बहुत फेमस, एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, बेसमंद झील में 7 टापू है। कितने टापू है बेटा? 7 टापू है। में 7 में सबसे बड़ा और 7 में सबसे सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा प्यारी। ठीक है, प्यारी सबसे देखो, सबसे छोटा होता है उसको प्यारी करते हैं, इसलिए समझ लेना। तो बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा है और प्यारी सबसे छोटा है, ये आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई। चलो भाई, अगर मैं इस झील की बात करता हूं, तो जैसे झीलों की अगर बात करें, झीलों से भी सिंचाई की जाती है, लेकिन अगर राजस्थान में सबसे पहले इसी झील से अगर सिंचाई की गई, तो वो झील कौन सी है? झील, ये सॉरी, जयसमंद झील। तो राजस्थान में सबसे पहले सिंचाई इसी से की गई और यहां से 2 नहरें निकाली गई थी, श्यामपुरा और भाट नहर। तो दोनों नहरें यहीं से निकाली गई थी। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, 1950 की बात है। इस झील से 2 नहरें निकाली गई। एक कौन सी? श्यामपुरा नहर थी, भाट नहर। श्यामपुरा और भाट नहर। अब ध्यान से सुनना, यह दोनों नहरें, यह दोनों नहर, ये जो 2 श्यामपुरा और भाट जो दोनों नहरें हैं, यह दोनों नहरें 1950 में निकाली गई और इनसे सिंचाई की जाती है। इनसे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। और अगर मैं नोट बनाकर एक बात लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की पहली कृषिगत झील जयसमंद झील। तो राजस्थान की पहली कृषिगत झील जयसमंद झील है, यह आपको ध्यान रखना बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत? चलो भाई, अगर मैं पर्यटन स्थल की बात करता हूं, पर्यटन स्थल किस झील पे? पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। इस पर कौन कौन से पर्यटन स्थल है? रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल आपको यहीं पर आपको मिलेगा, जब आप जाओ घूमने तो आप देख के आना भाई, बहुत शानदार है। और इसके आसपास में चित्रित हवा महल है, चित्रित हवा महल, चित्रित हवा महल, चित्रित हवा महल है। पाषाण के हाथी है, पाषाण के हाथी, चित्रित हवा महल, पाषाण के हाथी। ठीक है,
और यहाँ पर जो है बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ। तो देखेगा आपने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में। हाँ जी सुन। जैसमंद झील सलूम्बर जिले में है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। निर्माण 1685 से 91 में मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के द्वारा गोमती नदी के जल को रोककर इसको बनाया गया। यह झील गोमती नदी के नाके पर, नाका समझते हो ना, नाका पर स्थित है, इसलिए इसे डेबर झील कहा जाता है। इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इस झील में झामरी, केलवा और बांगरी, ये 3 नदियां, झामरी, केलवा और बांगरी का पानी आकर गिरता है। और जैसमंद झील में 7 टापू है, बड़ा बाबा का भांगड़ा और छोटा प्यारी। देखो इस झील से 2 नहरें भी निकाली गई, श्यामपुरा और भाट नहर। दोनों नहरें 1950 में निकाली गई और इससे सिंचाई की जाती है। राजस्थान की पहली कृषिगत झील यही है भाई। ठीक है, तो ये हमारी आज की झील है। कल इसी का एक पार्ट और मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, बड़ा जबरदस्त और शानदार। और आप सभी को जाते जाते एक बात बता दूं कि ख्वाजाराम आईएएस और आरएस एकेडमी में आप सभी के लिए आरएस का फाउंडेशन बैच हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आईएएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है ऑलरेडी और आरएस का फाउंडेशन बैच में हम स्टार्ट कर रहे हैं सोमवार से। आप सभी साथी जो है सोमवार से बैच को ज्वाइन करें और आप सभी के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस वाली सारी फैकल्टी है, सभी से पढ़कर आप आनंद का महसूस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू, टाटा।